हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन, एक न्यू फैन फिक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 1 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। एंड ये टॉप तय है क्योंकि बहुत सारे आर्मीज़ का कमेंट आया था कि उन्हें टॉप तयंग स्टोरी चाहिए, तो उनके लिए टॉप तयंग स्टोरी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ बिग मैंशन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा घर था। चारों तरफ नौकर चाकर काम कर रहे थे और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन एक प्यारा सा लड़का किचन में काम कर रहा था। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर देखने लगता है। एक यंग लड़का अपने कानों में फ़ोन लगाए हुए नीचे बात करते हुए आ रहा था। हाँ मिस्टर ली, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ और मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए, मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना। अब तो जानते हैं मेरा नाम किम तायोंग है और मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहता हूँ, भले उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। ये कहकर त्योंग फ़ोन काट देता है और नीचे लिविंग रूम में आ जाता है। तायोंग को देखकर जिमिन, जो कि किचन में काम कर रहा था, वो त्योंग के पास आता है और बड़ी ही स्वीटली कहता है, तेई खाना रेडी है, क्या तुम ब्रेकफास्ट करोगे? जिमिन को देखकर लेकिन तायोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तायोंग उल्टा जिमिन से बड़े ही रूडली कहता है, देखो मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे स्टेप ब्रदर के हस्बैंड हो, उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये मत समझना कि तुम उस मिन योंगी के भाई हो, तो मैं तुम्हें भी झेलूँगा। अपना काम चुपचाप करो और हाँ, मेरे सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन ख़राब कर देते हो। ये कहकर त्योंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग की इतनी रूड बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जिमिन बहुत ज़्यादा उदास भी होता है। तभी कोई जिमिन के शोल्डर पर हाथ रखता है और बड़ी सॉफ्टली कहता है, जिमिन मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें तायोंग से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुमसे कितनी बदतमीज़ी से बात करता है। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन योंगी की तरफ देखकर स्माइल करता है और योंगी से कहता है, कोई बात नहीं, वो छोटा है और हमसे नाराज़ है, इसलिए हमें उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी हमारे अलावा उसका है ही कौन। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी त्योंग से दूर रहो। वो तुम्हें ऐसी बातें सुनाता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसे डांट दूंगा एक दिन। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन योंगी का हैंड होल्ड करता है और योंगी से कहता है, प्लीज़ तुम तायोंग को कुछ भी मत कहना, वरना तुम दोनों के दरमियान का झगड़ा और भी बढ़ जाएगा। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, तो मैं क्या करूँ? वो बेवकूफ़ मेरी बात सुनने के काम का ही नहीं है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि हम दोनों बिजनेस साथ में मिलकर चलाते हैं, लेकिन उसे तो सब कुछ अलग चाहिए। पता नहीं वो ऐसी हरकतें कब तक करेगा और मैं उसे कब तक समझाते जाऊँगा। पता नहीं वो कभी मेरी बात मानेगा या फिर नहीं मानेगा। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और योंगी से कहता है, ज़्यादा सोचो मत, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तायोंग भी तुम्हें ऐसा ब्रदर ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। चलो अब खाना खा लो और गुस्सा मत करो। योंगी जिमिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तुम भी, और उसके पीछे लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर योंगमिन दोनों ही खाना खाने लगते हैं। योंगी और जिमिन हस्बैंड वाइफ है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तायोंग योंगी का स्टेप ब्रदर है, जो कि योंगी के फादर की दूसरी मॉम से पैदा हुआ है। योंगी के फादर ने तायोंग की मॉम से कभी शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से सारे लोग त्योंग को ताने कसते थे, लेकिन योंगी ने कभी भी आज तक त्योंग को बुरा भला नहीं कहा। योंगी तो हमेशा से त्योंग को अपना छोटा भाई मानता आया है, लेकिन तायोंग ने कभी भी योंगी को अपना बड़ा भाई माना ही नहीं। वो हर वक्त योंगी से बदतमीज़ी करता रहता है और जिमिन से भी, जिसकी वजह से योंगी भी त्योंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता था। तायोंग अपना सब कुछ अलग करना चाहता था, अलग घर, अलग कंपनी और सब कुछ
अलग, लेकिन युंगी के फादर ने मरने से पहले ये वसीयत बनाई थी कि जब तक त्योंग की शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं होती तब तक त्योंग को प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से तायोंग उन लोगों से और भी ज़्यादा नाराज़ रहने लगा था। लेकिन युंगी ने कभी भी तायोंग से कुछ छीनने की बात नहीं की थी, लेकिन त्योंग हर वक्त युंगी से नफरत किया करता था क्योंकि सारे लोग युंगी को ही। इस वक्त तायोंग अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तायोंग अपनी घड़ी की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, ये जॉन जोंगकुक अभी तक आया क्यों नहीं है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। तभी कोई त्योंग के कैबिन के डोर पर नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर तायोंग अपनी आईज रोल करता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, कम इन। कम इन की आवाज़ सुनकर एक ब्यूटीफुल सा लड़का जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रहा था, वो डोर ओपन कर तायोंग के कैबिन के अंदर आता है। लेकिन तायोंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तायोंग उस लड़के की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन जोंगकुक, तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। तुम्हें पता है ना, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लेट आते हैं। आखिरकार तुम इतने लेट हुए कैसा। तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और अपने बालों को कान के पीछे कर कहता है, सर मैं दरअसल मिस्टर मिनयुंगी की फ़ाइल लेने गया था, उन्होंने मुझे कहा था। जोंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन जोंगकुक, तुम्हें सैलरी मैं देता हूँ, तुम मेरी सेक्रेटरी हो। आखिरकार तुम्हें उस युंगी का काम सुनने को कौन कहता है? क्या वो तुम्हारा बॉस है या फिर मैं? बोलो। तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक अपने सर को नीचे कर लेता है। तायोंग जोंगकुक को देखकर अपनी आईज रोल करता है और जोंगकुक से कहता है, देखो जोंगकुक, तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब जानते हो ना, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। यू अंडरस्टैंड? अगर तुमने आगे से उस युंगी का कोई भी ऑर्डर माना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ मेरे लिए ब्लू वाली फ़ाइल लेकर आओ। तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपना सर होल्ड करता है और कहता है, उफ, घर में क्या सारे लोग कम थे जो ये भी मेरी बात मानने नहीं लगा है। ये कहकर तायोंग कॉफ़ी पीने लगता है। जोंगकुक बाहर आकर तायोंग की ब्लू फाइल लेने लगता है और बड़े ही क्यूटली कहता है, ये कितने ज़्यादा खड़ूस है, हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं। इनसे अच्छा तो ये होता कि युंगी सर मेरे बॉस होते। वो कितने ज़्यादा स्वीट है और कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ये कहकर जोंगकुक टर्न अराउंड ही होता है, तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। युंगी को देखकर जोंगकुक स्माइल करता है और उन्हें ग्रीट कर कहता है, सर कहिए, आपको कुछ काम है? युंगी अपना हेड नोट करता है और जोंगकुक से कहता है, हाँ, तायोंग से जाकर कहो कि अभी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं उसे मीटिंग हॉल में बुला रहा हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या तायोंग सर से कहूँ? युंगी अपना हेड नोट करता है और जोंगकुक से कहता है, क्यों, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? जोंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं जब भी मैं आपका नाम उनके सामने लेता हूँ। जोंगकुक की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और जोंगकुक से कहता है, ठीक है बाबा, अब नहीं डांटेगा, तुम जाओ और उससे ये कहना कि 10 मिनट में मीटिंग हॉल में पहुँचे। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जोंगकुक अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, इन दोनों भाइयों के चक्कर में मेरी नौकरी जाएगी। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट लड़का है। जोंगकुक के फादर बचपन में ही मर चुके थे और उनकी मदर भी एक कार एक्सीडेंट में मर गई। जोंगकुक अपने घर में अकेला ही रहता है, लेकिन जोंगकुक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और होशियार लड़का है। जोंगकुक तायोंग का सेक्रेटरी है और पर्सनल, वो भी पूरे 2 सालों से। तायोंग का तो बिल्कुल जोंगकुक के बगैर काम ही नहीं बनता, लेकिन तायोंग फिर भी बात बात पर जोंगकुक को डांटा करता है। तायोंग को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जोंगकुक पर ही तायोंग का हक है और कोई नहीं। जोंगकुक तायोंग के कैबिन में जा ही रहा था कि तभी कोई अचानक से जोंगकुक का हैंड होल्ड करता है और कहता है, ओ बेबी बॉय,
तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा हमारा सा भी काम कर लो। इस वॉइस को सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक टर्न अराउंड होता है और अपना हाथ पीछे खींचकर कहता है, मिस्टर पार्क बोगम, मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? आइंदा से तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तायोंग सर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? और वैसे भी तुम तो एक मामूली से सेक्रेटरी हो। तुम तो खुशनसीब हो कि मैं तुम्हें रोज़ ऑफ़र देता हूँ, लेकिन तुम्हें उसे बार बार ठुकराते रहते हो। बोलो, डू यू हैव टाइम फॉर मी? जंगकुक बोगम की तरफ देखकर कहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन तायोंग सर मुझ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद बोगम स्मार्ट करता है और कहता है, कुछ भी हो, एक ना एक दिन तुम तो मेरे ही होकर रहोगे। आई वॉन्ट यू सो बैडली। ये है पार्क बोगम। बोगम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और तायोंग का बिजनेस पार्टनर भी है। बोगम की पोजीशन हाई होने की वजह से वो अपनी मनमानी करते रहता है और जंगकुक को कुछ भी बोलते रहता है, लेकिन जंगकुक हमेशा इसकी बातों को वो इग्नोर कर दिया करता है, क्योंकि जंगकुक को ऑफिस में कोई भी बड़ा बखेरा नहीं चाहिए। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।